Good morning, students. Today we are going to talk about the characters of Rhynchocephalia and Chelonia and also its affinities also. ठीक है, तो बच्चों आज हम जो है रिंकोसेफेलिया और चिलोनिया जो है उनके कैरेक्टर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनकी जो है एफिनिटीज़ के बारे में जो है उनके बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो रिंकोसेफेलिया और जो चिलोनिया है ये किसके अंडर इंक्लूड है, रेप्टिलिया के अंडर इंक्लूड है। मतलब ये क्या है, रेप्टाइल्स है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो हमने क्लास पढ़ी थी रेप्टिलिया, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है, आगे चल करके फर्दर जो है क्लासीफाई उसको किस तरह से किया गया। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे बोगट, उनके अनुसार देयर आर मोर देन 7,000 लिविंग एंड सेवरल एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। तो लगभग जो है 7,000 के लगभग जो है लिविंग और बहुत सारी जो है एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज है रेप्टाइल्स की। ठीक है, और जिनको जो है लगभग 16 ऑर्डर्स में जो है अप्रोक्सीमेटली जो है ग्रुप किया हुआ है और जिनमें से जो है 4 जो है आज लिविंग है। ठीक है, क्या मालूम चला हमको? हमको ये चला कि जो साइंटिस्ट है बोगर्ट, उन्होंने ये बताया कि लगभग 7,000 जो है लिविंग और एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, उनको जो है 16 ऑर्डर्स में जो है ग्रुप किया, उनमें से जो है 4 जो है लिविंग है। जो क्लास रेप्टिलिया है, सबसे पहले तो इसको क्या करा कि 5 मेजर ग्रुप्स यानी कि सब क्लासेस में डिवाइड करा। ठीक है, फर्दर क्लासीफाई करा किसके बेस पर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ओपनिंग्स थ्रू द पोस्टेरोलेटरल और टेम्पोरल रीजन्स ऑफ स्कल। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसको जो है 5 मेजर ग्रुप्स यानी कि सब क्लासेस में जो है डिवाइड करा है रेप्टिलिया जो क्लास है। ठीक है, किसके बेस पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ओपनिंग्स, कुछ ओपनिंग्स के आधार पर थ्रू द कहाँ से? पोस्टेरोलेटरल और टेम्पोरल रीजन्स ऑफ द स्कल, कुछ ओपनिंग्स के आधार पर जो है इसको सब क्लासेस में जो है डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले सब क्लास फर्स्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनेप्सिडा। एनेप्सिडा ये वो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स है जिनमें जो है सॉलिड स्कल रूप होगी, किसी भी तरह की कोई ओपनिंग नहीं होगी, टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है, एनेप्सिडा ए फॉर एब्सेंट, ये समझ लो आप। ठीक है, तो एनेप्सिडा में किसी भी तरह की टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होगी। और जो हमको ऑर्डर पढ़ना है चिलोनिया, ठीक है, वो ऑर्डर इसी के अंडर इंक्लूड है, सब क्लास 1 के अंडर, एनेप्सिडा के अंडर। तो मतलब ये ऐसे रेप्टाइल्स होंगे जिनकी जो है सॉलिड स्कल रूफ होगी और जिनमें जो है किसी तरह की जो है टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होगी। तो जो चिलोनिया है, जिसको जो है टेस्टुडिनाटा भी के नाम से भी जो है जाना जाता है, और चिलोने जो है एक ग्रीक शब्द है, चिलोने से लिया गया है चिलोनिया। ठीक है, और इसका मतलब होता है टर्टल। ठीक है, और जो टेस्टुडिनाटा है उसको वो जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है टेस्ट्यूडो, जिसका मतलब भी क्या है? टर्टल है। तो कछुए आपने देखे होंगे, मतलब टर्टल, टॉर्टोइज, टेराफिन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है बच्चा ऑर्डर 1 चिलोनिया के अंडर जो है इंक्लूड है, सब क्लास 1 एनेप्सिडा के अंडर इंक्लूड है। तो अब आप इनको जो है बाहर से देख करके बता सकते हो कि इनकी बॉडी किस तरह की होगी, किस तरह का जो है इनका एक्सटर्नल फीचर्स होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बॉडी जो है शॉर्ट है, ब्रॉड है और ओवल है, ओवल शेप होगी। आपने देखा होगा कछुए की बॉडी जो है कैसी होती है। ठीक है, लिम्ब्स जो है क्लाव होंगे उनके पास, या फिर वेब हो सकते हैं या फिर पैडल लाइक हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी एनकेस्ड इन अ फर्म सेल ऑफ डोर्सल कैरापेस। तो आपको पता है कि उसके ऊपर एक सेल होता है कछुए के ऊपर। ठीक है, तो बॉडी
किसमें बंद है, मतलब उसके ऊपर क्या है, एक फर्म, एक कड़ा जो है सेल है इसका डोर्सल कैरापेस का और वेंट्रल प्लेस्ट्रॉन का, जो कि किसका बना हुआ है, डर्मल बोनी प्लेट्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, डर्मल बोनी प्लेट्स का बना हुआ है। थोरेसिक वर्टिब्रे एंड रिब्स यूजुअली फ्यूज टू कैराफेस। तो थोरेसिक वर्टिब्री उसकी, ठीक है, जो थोरेसिक रीजन है उसकी वर्टिब्री और रिब्स जो है यूजुअली फ्यूज होकर के क्या बना रही है, कैरापेस बना रही है। देखिए ये है चिलोनी, ठीक है, उसका एक मेंबर दर्शाया हुआ है, एक स्पीसीज है। इस तरह के होते हैं, आपको पता है, आपने जनरली देखे भी होंगे। फिर बात आई कि स्कल जो है एनएफसीट है, मतलब एनएफसीट है तो कोई टेम्पोरल ओपनिंग्स जो है इसमें नहीं पाई जाएगी। साथ में क्या है, एक सिंगल नेशनल ओपनिंग है, ठीक है, और विदाउट अ पैराइटल फोरामेन, पैराइटल फोरामेन नहीं। क्वाड्रेट इज इमूवेबल, क्वाड्रेट इमूवेबल है। नो स्टर्नम इज फाउंड, स्टर्नम नहीं पाई जाती है इनमें। टीथ एब्सेंट होते हैं। जॉ में जो है हॉर्नी शीत होती है, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा कि क्वाड्रेट इमूवेबल है, वो मतलब अगमनशील, मतलब जो जिसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, इमूवेबल का मतलब वो है। और स्टर्नम नहीं पाई जाती, टीथ एब्सेंट होते हैं। जबड़ों में जबड़े जो है हॉर्नी शीत के साथ हैं, ठीक है। क्लोकल अपर्चर और लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के रूप में है, ठीक है, एक स्लिट के रूप में जो है क्लोकल अपर्चर है। अब क्लोकल अपर्चर यानी कि इनमें क्या होगा, क्लोएका होगी, ठीक है बच्चा, जो क्लोकल अपर्चर के द्वारा बाहर के एनवायरनमेंट में खुलेगी। हार्ट इनकम्प्लीटली जो है 4 चैम्बर है विद पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल। एक मैं आपको बात बता दूँ कि जो रेप्टिलिया है ना, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट भी पाया जाता है, और आप ये कह सकते हो बेसिकली मतलब 3 चैम्बर हार्ट भी पाया जाता है। मतलब वो अगर हम उसे 4 चैम्बर्ड कहें, मतलब उसमें जो है पार्टली डिवाइडेड जो है वेंट्रिकल होता है, तो ऐसा कंसिडर्ड करा जाता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन सेप्टेटेड है। सेप्टा जो है उसमें पाया जाता है वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए बेसिकली। देखिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। सपोज करें ये है, ठीक है, तो सॉरी एक बार देखिए इस तरह से कुछ, तो ये जो वेंट्रिकल है, ठीक है, ये जो है पार्टली डिवाइड होगा, ठीक है, ये ब्लड जो है यहाँ से मिक्स हो सकता है। कोपुलेटरी ऑर्गन जो है सिंगल है और सिंपल है। लगभग जो है 400 स्पीसीज है मैराइन टर्टल्स की, फ्रेश वाटर टेराफिन्स की और टेरेस्ट्रियल जो है टॉर्टोइजेज की, ठीक है। तो जो समुद्र में मिलते हैं उनको टर्टल्स बोलते हैं, और जो साफ पानी में मिलते हैं उनको टेरापिन्स, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी जो लैंड पर मिलते हैं, ज़मीन पर मिलते हैं, उनको टॉर्टोइजेज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है चिलोनी, क्रिसेमिस, टेस्टुडो, ट्रायोनिक्स, डर्मोचेलिस, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसका क्लासिफिकेशन अगर कर लेंगे ना, तो इजीली हमको ये समझ में आ जाएगा। सेकंड जो क्लास है, सब क्लास सेकंड है, यूरेप्सिडा है, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सब क्लास थर्ड पैराप्सिडा, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सब क्लास फोर्थ सिनेप्सिडा, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सब क्लास फिफ्थ है जो कि डायप्सिडा है, वो लिविंग है, ठीक है। सब क्लास सेकंड यूरेप्सिडा की बात करें तो इस कल में जो है सिंगल डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग है आइदर साइड पर, बाउंडेड बिलो बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोसल बोन्स। नेक्स्ट पैराप्सिडा की बात करें तो इस कल में जो है सिंगल डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग है ऑन आइदर साइड, बाउंडेड बिलो बाय द सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स।
Next, Synapsida skull with a single lateral temporal opening on either side bounded above by the postorbital and squamosal bones. नेक्स्ट बात करें डायप्सिडा की, तो स्कल विद टू टेम्पोरल जो है ओपनिंग्स, तो डाई मतलब यानी कि दो, ठीक है। डाई का मतलब क्या होगा, दो यानी टू। तो स्कल में जो है दो टेम्पोरल ओपनिंग्स होगी आइदर साइड पर, जो कि सेपरेटेड होगी बाय द बार ऑफ पोस्टोर्बिटल एंड स्क्वेमोसल बोन्स। अब इसके अंदर जो है ऑर्डर दूसरा आता है रिंकोसेफेलिया, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, जिसके हमें जो है जनरल कैरेक्टर्स जो है कंसिडर करने हैं, मतलब डिस्कस करने हैं। तो रिंकोसेफेलिया, रिंकोस जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है, और इसका मतलब होता है स्नाउट, और सिफेल जो वर्ड है वो किफेल से लिया गया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड, स्नाउट हेड। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है जो लिविंग मेंबर होगा उसकी बॉडी स्मॉल होगी, इलोंगेटेड होगी, लिजार्ड लाइक होगी। बेसिकली ये लिजार्ड लाइक होते हैं, ठीक है। लिम्स जो है पेंटाडेक्टाइल होगा इसका, और इसका मैं बता दूं इसका एक ही लिविंग मेंबर है, टुअटारा स्पिनोडोन। लिम्स जो है पेंटाडेक्टाइल हो गए, क्लाउड हो गए और बुरोइंग होंगी ये, ठीक है। स्किन जो है, स्किन के ऊपर एक कवर होगा ग्रेनुलर स्केल्स का, और मिड डॉर्सल रो होगा स्पाइंस का, ठीक है। मिड डॉर्सल रो मतलब बीच में, और उसके डॉर्सल साइड पर एक रो होगा स्पाइंस का। स्कल डायप्सिड होगी, यानी कि दो टेम्पोरल ओपनिंग होगी। नेसल ओपनिंग्स जो है सेपरेट होंगी। पैराइटल फोरामेन जो है साथ में क्या होगी, वेस्टिजियल पीनियल आई होगी, जो कि प्रेजेंट होगी, वेस्टिजियल होगी। लेकिन क्वाड्रेट जो है फिक्स्ड होगा, वो इमूवेबल नहीं होगा, ठीक है। और वर्टिब्रेट एम्फिसिलस और बाइकनकेव, वर्टिब्रेट किस तरह के होंगे, एम्फिसिलस या बाइकनकेव। न्यूमरस एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट, बहुत सारे जो है एब्डोमिनल रिब्स जो है प्रेजेंट होंगे। टीथ जो है एक्रोडोंट होंगे। क्लोएकल अपर्चर जो है ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। हार्ट जो है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा, और मेल में जो है किसी भी तरह का कोई कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। रेप्टिलिया में ना 3 चैम्बर्ड हार्ट है, सेप्टेटेड है। और अगर हम क्रोकोडिलिया की बात करें, क्रोकोडाइल्स की बात करें, तो उनमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अब एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लिविंग स्पीशीज द टुअटारा और स्पिनोडोन पंक्टेटम ऑफ न्यूजीलैंड। तो इसका केवल एक ही सिंगल लिविंग स्पीशीज है, जिसको जो है टुअटारा या स्पिनोडोन पंक्टेटम जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि न्यूजीलैंड में जो है बेसिकली पाई जाती है। तो ये इसका पिक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं रिंकोसेफेलिया की, क्योंकि आज हम इसकी जो है एफिनिटीज़ को कंसिडर करने वाले हैं, चिलोनिया की जो है कल करेंगे। तो रिंकोसेफेलिया यानी स्पिनोडोन, जो सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो ऑर्डर रिंकोसेफेलिया है which has many fossil forms is represented by a single living species Spinodon punctatum of New Zealand commonly called tuatara और हेट्रिया। तो इसका दूसरा नाम क्या है, हेट्रिया भी बोलते हैं इसको। बाय द नेटिव माओरीज इट वाज फॉर्मरली फाउंड थ्रू आउट न्यूजीलैंड। तो ये जो है न्यूजीलैंड में बहुतायत पाया जाता है, बट द एडवेंट ऑफ मैन एंड हिज associate cats, dogs, rats, sheep and goats, pigs, etc. exterminated it in the main island। तो अभी ये जो है मतलब जब से जो है मानव आया, और जो कैट, डॉग और रैट और शीप आई, गोट, पिग्स आई, तो ये कुछ आइलैंड तक ही बचा है। पहले इसकी मतलब संख्या बहुत थी न्यूजीलैंड में, अच्छी तरीके से जो फैला हुआ था, लेकिन अब ये जो है कुछ आइलैंड पर बचा हुआ है। This living fossil is now restricted to some small neighboring islands in the Bay of Plenty, North Island। तो अब ये जो है कहाँ पर है, नेबरिंग आइलैंड्स जो बे ऑफ प्लेंटी के और नॉर्थ आइलैंड। इट इज़ रिगार्डेड टू बी द ओल्डेस्ट नॉन लिविंग रेप्टाइल एज फॉसिल आइडेंटिकल टू
टुआटारा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द जुरासिक और पर्मियन। तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट नॉन लिविंग रेप्टाइल है अभी तक का, जो फॉसिल्स के रूप में प्रेजेंट है। लिविंग फॉसिल्स की बात मतलब लिविंग फॉसिल्स, हम ये इस तरह से कह सकते हैं इसको। अब इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फीचर है कि स्फिनोडॉन में जो है प्रेजेंस है किसकी, पीनियल और पैराइटल और थर्ड आई की। ठीक है, पीनियल आई की प्रेजेंस है। ऑन द फोरहेड इन द सेंटर ऑफ द रोसिटी ऑफ स्केल्स अकर्स अ ट्रांसपेरेंट स्केल जिसके बिलो विच एग्जिस्ट अ स्मॉल आई लॉज्ड इन द पैराइटल फोरामेन ऑफ स्कल, जो कि किसमें लटकी हुई, बेसिकली जो पैराइटल फोरामेन है स्कल का। इट हैज़ अ लेंस पिगमेंटेड रेटिना और सप्लाइड बाय अ नर्व फ्रॉम ब्रेन। Some lizards possess a similar median eye but without nerve supply. ठीक है, in all other living vertebrates the pineal eye is vestigial. ठीक है, it is believed to have functions in types now extinct. ठीक है, तो जिनमें ये फंक्शन मतलब कार्य करती थी अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इसकी एफिनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो लेसरेटिनियन कैरेक्टर्स। तो लेसरेटिनियन मतलब कि ये लिजार्ड से क्या जो है समानता दर्शाती है। तो सबसे पहली बात कि जनरल बॉडी फॉर्म में, सामान्य बॉडी फॉर्म में इलोंगेटेड कंप्रेस्ड टेल है, क्लाउड पेंटाटेक्टाइल लिम्स है, पीनियल आई है प्रेजेंट है, सिंगल हेडेड रिब्स है, चेवरॉन बोन्स है कॉर्डल वर्टिब्री में, और सिमिलर जो है हार्ट, लंग्स और ब्रेन है। लेकिन जो है कुछ डिफरेंस भी रखती है लिजार्ड से, जैसे कि एक एक्स्ट्रा टेम्पोरल वैक्यूटी है, पोस्ट टेम्पोरल है इन स्कल में, मैंडिबुलर रेमाई है जो कि यूनाइटेड इलास्टिक लिगामेंट के द्वारा, इमूवेबल कॉर्डेट है, एम्फिसिलस वर्टिब्री है, प्रो एटलस है किस स्कल के और एटलस के बीच में, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है, अनसिनेट प्रोसेस है रिब्स पर नेक्स्ट है एब्डोमिनल रिब्स है, 10 बोन्स है कार्पस में, और एब्सेंस है पेक्टन की इनाई और कोपुलेटरी सेक्शन मेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रोकोडिलियन कैरेक्टर्स की। तो ये इनसे इस तरह से जो है समानता दर्शाती है। तो बेसिकली डायनासोर्स के साथ इन द पोजीशन ऑफ किस तरह से पैलेट जैसे कि पाया जाता है, इमोबल क्वाड्रेट, प्रोएटलस, अनसिनेट प्रोसेसेस, एब्डोमिनल रिब्स और चेवरॉन बोन्स। अब कुछ जो है डिफरेंस भी हैं इसके, जैसे कि थिकोडोंट टीथ का पाया जाना, प्रोसिलस वर्टिब्री का होना, फोर चैम्बर्ड हार्ट का होना, क्योंकि इनमें ये पाए जाते हैं ना किसमें, क्रोकोडिलियम है, क्रोकोडाइल्स में जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, पेक्टेन इनाई, कोपुलेटरी ऑर्गन और प्रेजेंस ऑफ क्लेविकल्स। नाउ हम अब डिस्कस करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो स्फिनोडोन जो है अप्रोप्रिएटली हम ये कह सकते हैं कि एक आज का लिविंग फॉसिल है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव स्पीसीज है बेसिकली, जो कि परमानेंट पीरियड से जो है बिलोंग करती है, एंड हैज चेंज्ड लिटिल थ्रू द पास्ट 20 मिलियन ईयर्स। सम ऑफ दीज प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, इसके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मीडियन पीनियल आई, वाइडली रूफ्ड माउथ, 3 टेम्पोरल ब्रिज इन स्कल, फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ टेरिगोइड इन मीट, वोमर एज इन स्टिगोसिफेलिन्स, एम्फिसिलस वर्टिब्री विद persistent vestige of notochord, abdominal ribs, emergence of 3 aortic arcs from a short common trunk comparable to conus arteriosus of amphibia, retention of ductus caroticus as well as ductus arteriosus, and absence of populatory organs in male। तो ये इसके कुछ जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। अब ये हमने जो है इसकी एफिनिटीज़ को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है हम चिलोनिया की जो है एफिनिटीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।